अमरीकी सदर ट्रंप साहब जो हैं, एक तो उन्होंने मौक़िफ़ ये जो उनकी बात होती थी, जो बयानात वो देते थे, जो उन्होंने अपना एक इमेज आके दुनिया को दिखाया कि जी वो जंगें रोकना चाहते हैं, वो एंटायर वॉर हैं, वो जंगों के हक में नहीं है। तो अभी जो वेनेजुएला में हुआ है, अब्दुल्ला भाई क्या समझ आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इंट्रो आपने दिया। देखिए, बात यह है कि अमेरिकी सदर जो हैं उनका ये इमेज तो बिल्कुल टार्निश हो गया कि वो जो है जंगें रुकवाने वाले इंसान हैं, बल्कि जंगें बढ़ाती देने वाले हैं। और आप ये देख लीजिए कि किस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान पे भी यही कहा कि मैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात जो है हल करा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। यानी कि ये इंसानी जानें यहाँ जा रही हैं और उनके पास वक्त नहीं है। हो सकता है उनकी मसरूफियात कुछ और नौयत की हों। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि वो गज़ा के ऊपर रिविएरा बनाने की, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में सैरगाह बनाने की बात भी उन्होंने कही है, जो कि यकीनन अमरीकी सदर के नाम से जब अगर मंसूब हो जाए चीज़ तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं कहलाती। लेकिन इस सब के अंदर क्या ये फिर ये वाली जो सूरत हाल बन रही है कि आप वेनेजुएला के सदर को और उनकी बेगम को पकड़ के ले जाएं, क्या आप जो है वो जितने भी आलमी अदालतें हैं बैठ के, आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गए नहीं गए, क्या आपने सबूत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दिए नहीं दिए, क्या आप यूएन में मामला लेके गए नहीं लेके गए, आपने दुनिया को सबूत दिखाए, कोई अपने मुल्क में अदालत में उनके खिलाफ इन एब्सेंशिया मुकदमा चलाया सदर निकोलस मेडुरो के और उनकी बेगम के खिलाफ तो नहीं किया। तो फिर ये सिलसिला कहाँ रुकेगा? कल को नरेंद्र मोदी जो है वो नेपाल के अंदर अपनी मर्जी के जो है वो काम करेगा, श्रीलंका में घुसेगा, किसी और मुल्क में घुसेगा। या आपको याद है कि अभी वो बांग्लादेश को भी ये कह चुके हैं कि हम गजा बना देंगे। फिर इसी तरीके से जो है रूस जो है वो क्या कल को जो है ज़ेलेंस्की को ले जाए या किसी और मुल्क में जाके जो है वो इस किस्म का काम करे, पोलैंड में या कहीं और। तो फिर कल को चाइना भी ये काम कर सकता है कि वो ताइवान पे जाए और ताइवान से उनका सदर पकड़ के उठा के ले आए। तो मकसद यहाँ कहने का ये है कि आखिर ये चीजें कब रुकेंगी? अब आपने जिक्र किया इराक का, 10 लाख लोग जो थे इराक के अंदर मारे गए और कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। और बाद में टोनी ब्लेयर ने ये कहा कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो कोई वहां था ही नहीं। और फिर वर्ल्ड बैंक की वो जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स जो थी वो भी आ गई कि कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो था वो नहीं मिला, लेकिन 10 लाख मुसलमान मार दिए, गजब खुदा का कोई पूछने वाला नहीं था। अब जो इसी तरीके से आप अगर जो सूरत हाल है देखें, कैराकस जो कि कैपिटल सिटी है, वहां उसके अंदर भी बहुत सारे लूप होल है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि सदर ह्यूगो चावेज जो थे, ह्यूगो चावेज जो है 1999 से लेके 2013 तक रहे और 58 साल की उम्र में जब कैंसर उनको आ गया, अल्लाह माफ करे, तो फिर उसके बाद जो है उनकी सेहत ने इजाजत नहीं दी और फिर जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद सदर मेडुरो जो थे वो आ गए और उसके बाद सिलसिले चलते रहे। इस टाइम पे पर कैपिटा इनकम जो वेनेजुएला की है वो तकरीबन $8,500 जो है फी कर्श उनकी आमदन है। ऑयल से माला माल है। बार बार जो है वो ये चीजें आती रही कि जनाब ये जो वेनेजुएला और अमेरिका के दरमियान में ह्यूगो चावेज से लेके आज तक जो है मामलात खराब ही रहे। अब अमेरिका ये चाहता है कि नॉर्थ अमेरिका का जो तसल्लुत है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज यानी कि लैटिन अमेरिका के ऊपर जो है वो कायम रहे और उनके रिसोर्सेज जो है वो लेता चला जाए। इससे पहले जो है वो पैनामा का एक जनरल था, उसका नाम जनरल नोरियागा था। नोरियागो को जो है वो उन्होंने गिरफ्तार किया, पकड़ लिया और ये वही नोरियागो था जो 1983 से लेके 1989 तक 93 से लेके 96 तक जो है खुद ये विकिपीडिया बोल रहा है कि वो अमेरिकन के साथ मिलके ड्रग्स का काम करता था। अब इंटरेस्टिंग बात जो है वो एक और भी है। अफगानिस्तान पे जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि जो शिगार रिपोर्ट आई है उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जी हमने जो है इंसदाद मनीशात के खिलाफ जो है इनको पैसा दिया। इंटरेस्टिंग ये है कि 2020 से लेके 2022 तक दुनिया का जो 93% नारकोटिक्स ट्रेड था वो अफगानिस्तान की सरजमीन से हुआ, जबकि अमेरिका वहां मौजूद था। अब जो तकरीबन उन्होंने $18 बिलियन एक ऐसे मुल्क को दे दिए हैं जिनको वो खुद कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं और वो उनको कबूल नहीं करते, लेकिन $18 बिलियन उनको जो है 4 साल के अरसे में दिए गए। 2025 के अंदर उनको पहली छमाही में 120 मिलियन जो है वो अदा किए गए। इन सब के बावजूद वो सिगार रिपोर्ट पे मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन अब आप ये देखें कि जहां और फिर CIA जो वॉर्स है जो किताब है बाकायदा उसके
उसके अंदर लिखा हुआ है CIA ड्रग वॉर्स। तो CIA जो है वो ड्रग्स के लिए काम जो है वो अपना ड्रग मनी से अपनी जंगों को जो है वो दवाम बख्शती है। ये तमाम बातें जो है ये बड़ी हैरान कुन बातें हैं। और फिर ये सिलसिला रुकेगा कहाँ? आखिर कब तक ये होगा कि हमें अपनी मर्जी का सदर चाहिए, अपनी मर्जी की हुकूमत चाहिए? कभी ईरान को धमकी, तो कभी जो है वो किसी और मुल्क को धमकी, कभी नॉर्थ कोरिया के सामने खड़ा होना, तो कभी जो है वो आप पैनामा पे चढ़ दौड़ना, कभी जो है और अब्दुल्ला भाई साथ ये पैगाम देना कि मैं तो अमन का दाई हूँ, मैं तो एंटी वॉर हूँ। नहीं, वो बात तो खत्म हो गई ना। वो तो अमन का दाई होने की बात तो देखिए ना, नोबल इनाम वाली बात तो खत्म हो गई। लेकिन ये तब्दीली आई कैसे? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अमेरिका का कानून ये कहता है कि वो दहशतगर्दों से बात नहीं करते। दूसरी जानिब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बेंजामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द करार दे देती है, इंटरनेशनल अदालत, और वो फिर उनके साथ जो है उनको एड भी मिलती है, सब कुछ मिलती है। ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, उनको असल में प्रेसिडेंट अमेरिका जो है उनको ये समझ आ गई है कि 3 सितंबर 2025 के बाद दुनिया तब्दील हो गई। उस दिन चाइना ने यह कह दिया कि हम दुनिया में जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही बल्कि मल्टीपोलर हो गई, यानी कि रूस और चीन अपने आप को सुपर पावर जो है वो कहलाने लग गए। अब ये बात जो थी ये अमेरिका को पसंद नहीं थी। 8 सितंबर को जो है कतर के ऊपर हमला हो गया अचानक, आउट ऑफ ब्लू। उसके बाद पता चला कि मिडल ईस्ट के ऊपर उनकी कमांड मौजूद है। फिर उसके बाद जो है वो आप देखें वेनेजुएला का चाइना के साथ बड़े मरासिम है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर जो है वो ऑयल का वो चाइना है। और अफ्रीका के भी जो ममालिक हैं उनके साथ भी मामलात जो है वो इनके बड़े अच्छे चल रहे हैं। अब अफ्रीका के अंदर आप देखें कि किस तरीके से सूडान में अल-फाशिर का मामला हुआ, फिर इसी तरीके से यमन के अंदर मामला आ रहा है जो कि बाबल मंदब स्ट्रेट्स जो है वो वहां से आपको पता है दुनिया का ट्रेड गुजरता है। मकाला पोर्ट के ऊपर जो है वो बाकायदा एक वकुआ हो जाना, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में डिफेंस डील का होना, अमेरिका को इस बात के ऊपर तशवीश होती है, वो जाके फिर सऊदी अरब के साथ डिफाइड डील कर लेता है। लेकिन इस सारे के अंदर लग ये रहा है कि रीजन के अंदर वॉर्स बढ़ रही हैं। अलास्का का कॉन्फ्रेंस में होना, उसके अंदर यूक्रेन को प्लेट पे रख के पुतिन के हवाले कर देना, ये तमाम चीजें जो हैं ये देखें इनके पीछे ये नजर आ रहा है कि अमेरिका जो है वो एक स्ट्रगल कर रहा है टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और वो सुपर पावर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, खुद अमेरिकी सदर ये कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये वो नारा लेके आए हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अमेरिका इज नो लॉन्गर ग्रेट, They want to make it great. This is the catch. ठीक है जी, ठीक है। अमेरिका को इसमें अपना फायदा नजर आ रहा है और विद इन अमेरिका भी आप देख रहे होंगे कि आवाजें उठ रही हैं। जिस तरह न्यूयॉर्क के मेयर जो ममदानी साहब, उन्होंने भी खुलकर इस बात पे तनकीद की है। ट्रंप साहब से गालिबन उनकी बात भी हुई है। तो अब अमेरिका के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि ये गलत हुआ है जो हुआ है। तो ये जो अब तेल के वसी तेल ज़खायर है वहां पे, तो अब्दुल्ला भाई ये तो सीधा सीधा कब्जा हो गया ना। जी ऐसा ही है। देखें दुनिया में जमहूरियत वसाइल तो वो इनके तो नहीं है, इस्तेमाल अगर ये करें अपने फायदे के लिए तो कब्जा है ये। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आप कब्जा करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, यानी कि कोई शवाहिद ना दें। देखें ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका के अंदर भी कंट्रोवर्शियल हैं, तो क्या फिर उनको जो है इजाज़त होनी चाहिए कि वो दूसरे ममालिक जाएं और उनके खिलाफ ऑपरेशन करें और उनको उठा लें? देखें ये सिलसिला एक नई रीत डालने की बात है मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। और ठीक है वो मनरो डॉक्ट्रिन की जो बात, जैसे अभी जौहर सलीम साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है, बड़े उन्होंने नपी तुली गुफ्तगू की है। लेकिन आपको पता है कि ये अब सारी सूरत हाल के अंदर जो बुनियादी तौर पे दुनिया के अंदर जो जमहूरियत है वो उसका कोई हैसियत नहीं है। दुनिया के 34% नेचुरल रिसोर्सेज अमेरिका जो है वो कंज्यूम करता है, जबकि तकरीबन दुनिया की 4% आबादी है वहां मौजूद। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर ये जमहूरी तकाज़े हैं, क्या ये दुरुस्त बात है? क्या ये जो जितनी भी बातें, और फिर मावराए अदालत कत्ल करना, लाइसेंस टू किल देना, आपको याद होगा कि वो जॉन एफ कैनेडी ने अपने जमाने के अंदर वो बंद कर दिया था। लेकिन उसके बाद जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दोबारा, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश जूनियर थे, 9/11 के बाद उन्होंने दोबारा लाइसेंस टू किल जारी कर दिया था और कहा था कि अमेरिकन इंटरेस्ट के खिलाफ कोई भी दुनिया में कहीं अगर कोई करता है तो उसको मतलब एलिमिनेट करवा दो। और फिर एलिमिनेट हुए लोग। हमने ईरान के अंदर उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो है उनको एलिमिनेट होते देखा। हमने दीगर दुनिया के अंदर इस किस्म के वाकयात जो है रूनुमा होते देखे। तो ये सारी बात जो है
ये अपनी जगह, लेकिन असल बात यह है कि लैटिन अमेरिका के ऊपर एक अपनी तसल्लुत कायम करना और अपनी जो डॉक्ट्रिन को जबरदस्ती लोगों के ऊपर मुसल्लत करना, ये कहना कि सिंस वी आर सेइंग दिस इज राइट, उन्होंने अब मैं तो उस जमाने की भी बात करता हूं जब ओबीएल था, तो ओबीएल के ऊपर जब मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ के पास वो आई, अमेरिकन एम्बेसडर ने कहा कि जो ये एक अखबार के कटिंग्स रखे, उन्होंने कहा जी हम ओबीएल को आपके हवाले करते हैं लेकिन आप कोई सबूत तो दें, तो उन्होंने अखबार के तराशे पेश किए और कहा कि जो हम अमेरिकन कहते हैं वही सही है, बाकी तुम जो मर्जी करो। अब ये जो शिगार रिपोर्ट कह रही है, आप मुझे बताएं, ये अपनी ही बातों को 20 साल में जो इन्होंने किया, दुनिया को तहस नहस कर दिया, हमारा रीजन सत्यानाश हुआ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो 1 लाख के करीब शहादतें हो गई, $150 बिलियन का नुकसान हो गया, हमें रोजाना दहशतगर्दी का सामना है। उन्होंने $7.1 बिलियन का वो असला छोड़ के चले गए, पाकिस्तान भुगत रहे, मोस्ट मॉडर्न असला जो है वो वहां दानिस्ता छोड़ के गए ना, नादानिस्ता तो तौर पे नहीं छोड़ता कोई भी, ऐसा कोई मामूली बात है कि असला छोड़ के चले गए। उसके ऊपर फिर जिस मुल्क को वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द मुल्क है, जिस मुल्क के अंदर उनकी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है कि 24 दहशतगर्द तंजीमें जेरे साया चल रही हैं अफगान हुकूमत की, उसको जो है वो फंड करते हैं, चाहे वो जिस नाम से भी करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के नाम से करें, वर्ल्ड बैंक के नाम से करें, वो जो है वो वहां उसके लिए करें, किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए करें। मकसद यहाँ ये है कि पाकिस्तान इज द कंट्री विच इज रिसीविंग, ये पाकिस्तान, और हमारे लिए वहां जंग होती है, 2 दिन पाकिस्तान और भारत की जंग होती है, गजब खुदा का, वो ये कहते हैं कि ये तो जंगे करते रहते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान बिफिटिंग रिस्पॉन्स देता है तो वो कहते हैं कि ओहो हो, इनको तो फौरन मार्को रूबियो को याद आ जाता है। देखें, ये चीजें उनको करना, उनके ऊपर जो है कोई मुकदमा नहीं, कोई चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि मेड्यूरो जो है, निकोलस मेड्यूरो, वो बिल्कुल ठीक आदमी होंगे, बिल्कुल उन्होंने भी कमियां कोताहियां होंगी, लेकिन मकसद ये है कि अंदर के भी लोग मिले हुए थे, ये उनके बगैर मदद के नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, ये सवाल आपने बड़ा अहम उठाया, क्योंकि देखें, हाँ